औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बरादरी को और तमाम मौजूद अफराद को मेरी तरफ से ईद मुबारक है। उम्मीद है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी अफसोस के साथ और दुख के साथ कहनी पड़ रही है, और ये मेरा गिला भी है राना एहसान साहब से कि ये हमारी प्योर बरादरी की तकरीब थी, इसको जो है ना वो सियासी तकरीब बना दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी गलत बात हुई है, और शायद अगर इस तरह ही रहा तो हम पहले पूछ लेंगे कि भैया अगर सियासी है तो फिर हम थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि मुझे भी कुछ बातें करनी पड़ेगी कि जब दूसरे लोगों को सियासी बातें मैंने भी बड़े चुप होकर सुनी। तो देखिए, यहाँ जो सियासी बातें की गई, नंबर 1, मैं MA सिंधी हूँ। कोई भी आदमी यहाँ कहता है मैं स्मार्ट हूँ, सिंध का रहने वाला हूँ, मेरे आबो अजदाद 5000 साल से सिंध में आबाद हैं, मेरे साथ सिंधी में बात कर ले और सिंध की तारीख में मेरे से बात कर ले। मैं MA सिंधी हूँ, मेरे से सिंधी लिखवा ले। अगर आपने आजमाना हो तो मुझे कोई उर्दू का पेपर दे दे, मैं उसको देख के आपको सिंधी में पढ़ के सुना दूंगा और मेरे सामने उर्दू होगा। लेकिन इस भुट्टोइज्म ने मुझे कबूल नहीं किया, भुट्टोइज्म ने मुझे कबूल नहीं किया। नंबर 1, मैं शुरू करूंगा पाकिस्तान से। सिंध में सिर्फ 2 आदमी ने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की। एक मोहतरम सैयद अली अकबर शाह मेवाती साहब, मोहतरम जनाब रावैद राजपूत, इंटरनेशनल सुप्रीम काउंसिल के रहनुमा, सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, कारोबारी शख्सियत का अजरक का तोहफा दिया। अजरक हमारी शान सिंध संधु सप्तर संधु राजपूताना की बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। असल जो फांसी पे चढ़ना होता है अपनी धरती के लिए, वो सूर्य बादशाह ने 20 मार्च जो है वो गिड़िंग पल्लो सांगड़ से उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके घरों पर फायरिंग की गई। नंबर 2, ये जो आदमी है जिसने जिद्दोजहद की, वो साईं GN सैयद। आप साईं GN सैयद को पढ़ें कि पाकिस्तान के लिए उसने जिद्दोजहद की, फिर वो खिलाफ क्यों हुआ। अब आ जाए, एक बात यहाँ कही गई कि जी भुट्टो ने खानदान ने बड़ी कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए दी। जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी उस वक्त सर शाहनवाज भुट्टो अंग्रेज के मुलाजिम थे और ये अपना इसके दीवान थे रियासत जूनागढ़ के। उसके बाद पाकिस्तान बन गया, अच्छा हुआ। जिन लोगों ने भी पाकिस्तान में हिस्सा लिया उनकी हमें तारीफ करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी कुर्बानियाँ दी लोगों ने, माइग्रेशन कर कर आए। फिर पाकिस्तान में आने के बाद जब पाकिस्तान में आ गए, जहाँ सिंध की मैं बात करूँगा, मुझे पंजाब का नहीं पता इतना, मैं सिंध की बात करूँगा। सिंध में बड़े सुकून से हम रह रहे थे। फिर 1971 का वाक़या हुआ। 1971 के वाक़ये में जो है वो 88 सीट वाले ने 175 सीट वाले को हुकूमत इस मुल्क की नहीं दी और बांग्लादेश अलग हो गया। चलो, हम अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह खुश। लेकिन सिंध में जो लिसानियत के नाम पर जो हमारे साथ किया गया, भुट्टो दौर में हमारे पे सिंध यूनिवर्सिटी बंद, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद, लियाकत मेडिकल कॉलेज के दरवाजे बंद। ये गवाह लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। मैं किस किस को गवाह के तौर पे लाऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला वाक़या लिसानियत के नाम पे 1973 में हाला में जो है वो महाजरीन की दुकानों को लूटा गया, घरों को लूटा गया। गवाह लोग बैठे हैं। फांसी, जमीनों पे कब्जे हुए। हाला से मेरा गांव 7 किलोमीटर दूर है। हाला से मेरा गांव 7 मील दूर है। हम छोटे थे,
1960 की मेरी पैदाइश है, तो 73 में हम इतना समझते थे कौन क्या कर रहा है और इलाके में क्या कुछ हो रहा है। फिर मेरे गांव को 48 घंटे हजारा अपराध ने घेर के रखा कि इनको भगाएंगे यहाँ से, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी थी कि हम डटे रहे और वहां से हम भागे थे। फिर आ जाए उसके बाद कि जमीनें, आप जाए ना लाड़काना में गढ़ है ना पीपल्स पार्टी का, आप जाए ना दादू में, आप जाए शिकारपुर में, आप जाए जैकमाबाद में, वहां लोगों के साथ क्या कुछ हुआ उस दौर में। ये एमपीएम पाकिस्तान जो बनी है, ये किसी की मोहब्बत में नहीं बनी है, ना मेरी मोहब्बत में बनी, ना बाबू जैन की मोहब्बत में बनी, ना अफाक अहमद की मोहब्बत में बनी। जो ज्यादतियां यहाँ हुई उसकी मोहब्बत में बनी। कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। कोटा सिस्टम इसलिए नाफिज किया गया ताकि तुम लोगों को पीछे धकेल कर एक लिसानियत की बुनियाद पर लोगों को आगे लाया जाए। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे सिंध से मोहब्बत है, सिंध मेरी धरती है, किसी के बाप की अकेले की धरती ना है सिंध। जेकरी सिंध निसार खोड़ो साहब किया, जेकरी सिंध धरती भुटे साहब किया, उन्हें का वधिक सिंध धरती मुझिया, ये धरती मुझी धरती है। ऐसा हमें जो तकलीफें पहुंची है वो होते होते केस चला, एक अदालत ने एक आदमी को फांसी दे दी। भाई आज आपने जजेस भर्ती कर लिए, पीपल्स पार्टी के चैम्बर से 4-4 जजेस एक टाइम भर्ती हो गए। उन जजों ने बैठ के क्या फैसले देने? हक सच में फांसी तो वो फांसी थी जो सूर्य बादशाह चढ़ गया पाकिस्तान की आजादी के लिए। ये फांसी नहीं थी एक कत्ल के केस में जो है फांसी चढ़ गया। आ जाए फिर जब हमें अपनी जमीनों के कब्जे जो वापस मिले वो ज़ियाउल ने आकर वापस दिए। हम तो ज़ियाउल जिंदाबाद करेंगे, भुट्टो जिंदाबाद नहीं निकल सकता। मैं अपने जाती मकान में भुट्टो जिंदाबाद कह दूं तो मैं बहुत बड़ा मुनाफिक होऊंगा। रमजान गवाह बैठा हुआ, और लोग सिंध के गवाह बैठे हुए, बदानी साहब सिंध के। जब 1988 में एक पोस्ट आई, राणा साहब बरादरी की बात करें प्लीज। नहीं भैया नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ऐसी बात वो आप बरादरी की बात करें प्लीज। देखिए नहीं राणा साहब, या तो उनसे भी बरादरी की बात नहीं, ये बातें कैसे ना करवाते या नारे ना मरवाते। आपका प्रोग्राम बरादरी का है। नहीं आउटसाइडर नहीं थे, नहीं या ठीक है। मैं फिर नहीं बात करने दे। भाई करें बात, आप बात करें बराबर हो गया, कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं, शुरुआत नहीं होनी चाहिए। का प्रोग्राम है, मुझे बरादरी अजीज है, मैं अलग ऐलान कर रहा हूँ बात ये, मुझे बरादरी अजीज है, मुझे एमपीएम अजीज नहीं है। मुझे एमपीएम ने टिकट दिया, मुझे एमपीएम ने इज्जत दी। वो एमपीएम का एहतराम, एमपीएम का एहतराम अपनी जगह है, मैं उस एहतराम के लिए जान भी दूंगा, लेकिन जान बरादरी की बात आएगी। मैं राजपूत हूँ, फिर मैं मुसलमान हूँ, पहले मैं राजपूत हूँ, फिर मैं कुछ और हूँ, फिर मैं कुछ और हूँ। अब आ जाए, अगर किसी को गुस्सा लग रहा है तो मेरी जमीनें वापस दिलवा दे, लाड़काना में मेरी जमीनें वापस दिलवा दे, मेरे घर वापस दिलवा दे, हाथों में जो मेरे घर छीने गए। ये बैठे हैं 7 में 247 एकड़ के मालिक। अपना राव साहब है, इंस्पेक्टर है, अभी डीएसपी हो गए, कंवर साहब, उनकी जामशोरों में 400 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हैं। आ जाए, अब मैं हल्फिया ये बात कहने को तैयार हूँ। एक पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, 88 की बात है, बेनजीर का दौर। इंटरव्यू मेरा हो रहा है, देश में 75 में से 75 मार्क थे टोटल, 68 का आंकड़ा बड़ा मेरी जिंदगी में वो है।
कि 68% नंबर मेरे थे। मेरे बाद जो दूसरे नंबर पे लड़का आया था उसके 53 थे, यानी इतना गैप था मेरे बाद सेकंड नंबर पे जो आया। अच्छा जी, इंटरव्यू शुरू हो गया। एक बशीर अंसारी साहब थे, एक मेमन साहब थे। मेमन साहब मेरे डॉक्यूमेंट देख रहे, तो बशीर अंसारी मेरे से पूछ रहा भाई तू केड़ो राजपूत है? मैंने कहा सिंधी राजपूत है। मुझे पता था ये कहाँ सवाल पूछ रहा। देखिए, एक जगह जो सियाने लोग हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ आप जबान समझने से, बोलने से जबान नहीं सीखते। दो चीज़ों में आप तस्लीम करते हैं कि भाई इसको वाकई फला जबान आती है। नंबर 1 कि जो जबान आप बोल रहे हैं अगला उसकी बॉडी लैंग्वेज भी समझें। नंबर 2 कि आपको ख्वाब भी उसी जबान में आना चाहिए। अच्छा, अब चलो बात सारी बरादरी हो रही है, वो बरादरी की बात माननी भी चाहिए। मैं माजरत खाऊं किसी की बात अगर मुझे मेरी बात किसी को बुरी लगी हो। देखें, अब राणा एहसान साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि हमारे हल्के में तकरीबन 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 वोट है। यही मौक़िफ़ शुरू दिन से मेरा रहा। इसी इख्तलाफ की वजह से हमने वहां इख्तलाफ किया। अब हम क्यों हैं कि हम टुकड़ियों में बटे हुए हैं। हर एक ने अपनी अपनी मस्जिद बनाई हुई है 4-4 इंच की। वो मस्जिद अगर हम एक बना दें तो वो 2000 गज की मस्जिद बनेगी, लेकिन हम वो 4-4 फीट की मस्जिद में बैठकर बड़े खुश हैं। बाद लोग मेरे से नाराज भी हुए कि जी हमारा कल्चर डे। मैंने कहा भाई कितने कल्चर थे राजपूतों के? या तो फिर आप राजपूत नहीं कहो, या आप ये कहो जी हरियाणा का राजपूत कल्चर डे, यूपी का राजपूत कल्चर डे, राजस्थान का राजपूत कल्चर डे। तो फिर मैं आपके हर प्रोग्राम में आऊँगा, या एक हो जाओ। नंबर 2 कि आप जब तक मैं दिल खत्म नहीं करेंगे, मैं होगा पर मैं कुछ नहीं, मैं आप कुछ बन के दिखाओ। मैं आप आज कराची इस वक्त सबसे कम मार्क्स से CSS में लड़के सेलेक्ट होते हैं, सबसे कम कराची। किसी टाइम पे 6ठा और 15 होता था पूरे पाकिस्तान में, सबसे कम इस वक्त कराची है। आपने कितने बच्चों को CSS के लिए तैयार किया? कोई तैयारी नहीं है आपका। आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते। अच्छा, बात करो किसी से, बड़ा अजीब सा बोले जी वो बच्ची बिगड़ जाएगी कॉलेज जाएगी तो। और भैया जो गांव देहातों में बैठी है वो कितने केसेस आते हैं, वो फलां की बच्ची खाते फलां की खाते वाले। यहाँ कराची में तो हमने भी सुना कि राजस्थान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ राजपूत को आप शुमार करते हो, मैं सबको शुमार करता हूँ कि जो भी हमारा राजपूत और राजपूतों के साथ मुंसलिक लोग हैं, उसमें हमारे कुरैशी भाई भी है, मलक भी है, उसमें जो है वो दूसरे मुफ्ती बाकी होते तो एक अलग चीज हो गई। अब जब तक आप बच्चों को तालीम नहीं देंगे और एक लाशौरी खौफ जो आपने दिल में बसाया हुआ है, एक लाशौरी खौफ जो आपने दिल में बसाया हुआ है, उससे नहीं निकलोगे। आप अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देते, वो बैठना किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेने नहीं देते। थोड़ा हम बातें करते हैं जी बड़े हम तो राजपूत राजे थे, महाराजे थे। वो भी राजे महाराजे थे, अब मैं क्या हूँ? लोग तो ये देखेंगे कि अब मैं क्या हूँ। अगर मैं आज अपने बच्चे को किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेने नहीं दूंगा तो कल को कोई क्यों उसको टिकट देगा? आ जाए। हमारी राजपूत बरादरी, इतनी बरादरी पूरे सिंध में तो है, अंदरूनी सिंध
और तकरीबन हम लोग पीपल्स पार्टी में चले गए। पता उनको घूम फिर गए उन्होंने यहाँ में। मैं एक आखिरी बात कर दूँ सियासी कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है भाई, कितने मशहूर लिए हैं गवर्नमेंट में राजपूत आपके साथ है ना, राजपूत पूरी में कितने मशहूर लिए हैं। खाली बातें करने से नहीं होता कुछ भी। बहरहाल मैं माजरत का हूँ, अब मैं टाइमली काफ़ी हो गया, प्रोग्राम देर से शुरू हुआ, मुझे बातें बहुत सारी अपनी बरादरी से अपने भाइयों से करनी थी, मुलाकात थी, लिहाजा मैं माजरत का हूँ किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। और मैं राणा एहसान साहब से भी और बरादरी के दूसरे भी कि जब बरादरी के प्रोग्राम हो तो उसको नवराय मेहरबानी सियासी ना बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब हमारे भाई हैं, बड़े हैं और बरादरी का समझ लो ताज है ये, यहाँ से कराची से एमपी होना। लेकिन असल बात ये है कि यहाँ जमात इस्लामी भी बैठी है, उनके एमपी को भी हमने कहा वो आए। यहाँ साथी आसिया इसाक यहाँ से एमएनए, हमने उसको भी बुलाया। ये सब जो लोगों का यहाँ तो पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हो, अब अगर कोई जज्बाती नारा यहाँ मुतहदा का न मारे तो हमारा, हम उसको भी नहीं रोक सकते कि चलो उसकी अलग एफिलिएशन उससे है। लेकिन ये दोस्तों ने जो अब हमें ये कहा, नदी मेयर भी रास्ते में है वो भी आए। अच्छा, हमें दोस्तों ने ये कहा कि आप इनको बुला लें, हमें खुशी होगी। ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। ये राणा शमशाद साहब, जरा आप मुझे ये बताएं कि आपने राजपूत कल्चर डे मनाया तो आपका मेहमान खुसूसी अमानुल्लाह महसूद था, पठान था, पीपल्स पार्टी का बशीर है, तो आपकी पार्टी आपने वहां से उसको बुरा भला क्यों नहीं कहा? आपने क्यों उसको मेहमान खुशी बुलाया? 10 जगह पे मेमनों की कम्युनिटी के अंदर पीपल्स पार्टी एमकेएम सब इकट्ठी होती है। आज यहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, यहाँ एमकेएम भी है।